आज मैंने बड़म्बा की बेटी होने का कर्तव्य निभाया है। आज हमारे सैनिकों ने इस मिट्टी के सुपूत होने का धर्म निभाया है। हमने फिरंगियों को दिखा दिया कि बड़म्बा को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है। तुमने अपना पहला युद्ध जीता है कल्याणी, लेकिन ये आखिरी नहीं होगा। इससे तुम्हें शत्रु से भी पहले, शत्रु से भी आगे सोचना होगा। मुझे भी योद्धा बनना है। आपके साथ मुझे भी युद्ध में जाना है। आप दोनों मुझे सिखाएंगे ना? बिल्कुल सीखोगे। अब हम सब एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए, बिना किसी डर के। अब वो फ्लेचर हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। हमारे काफी सैनिक घायल हुए हैं, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। अभी जाना जरूरी है आपा। अभी तो लौटी है आप युद्ध से। लौट आऊंगी जल्दी। जल्दी आना अप्पा। हमारी इस विजय के बाद फिरंगी चुप नहीं बैठेंगे। हमें तैयार रहना होगा। आज इतने वर्षों बाद वापस लौटा, ऐसे समय पर हमारे बॉक्सी, हमारे जगबंधु अपना पद त्याग रहे हैं। कितना कुछ बदल गया ना बॉक्सी। आपने अपने भाइयों को राज्य छोड़कर जाने से रोक तो लिया और सबने आपकी बात पे विश्वास भी किया, लेकिन अब जब आप ही पद पर नहीं होंगे तो कोई भी भाई का राज्य में रुकना नहीं चाहेगा। वाह, हमारे गजपति महाराज को हमारी जरूरत है। ये तो और भी अच्छा होगा। मुकुंद एवं द्वितीय, योड़ी बंद की विधि संपन्न करने के लिए आपको बक्सी जगबंधु के त्याग पत्र पर मोहर लगानी है। तुम्हें बक्सी का त्याग पत्र स्वीकार करना होगा, नहीं तो बक्सी का भी वो अंजाम होगा जो जय राजगुरु का हुआ था, और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। आप ये राज्य छोड़ के चले जाएंगे बॉक्सी। ये सारे पायका भी राज्य छोड़ के चले जाएंगे और सारे किसान भी। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? पायकों के बिना, मेरे सेनापति के बिना, मेरी प्रजा के बिना भगवान जगन्नाथ के इस पवित्र धाम की रक्षा और सेवा कौन करेगा? केवल कह देने से क्या आप सेनापति नहीं रहना चाहते? पद छूट जाता है क्या? दायित्व छूट जाते हैं?
संबंध छूट जाते हैं। अपने गजपति महाराज से इतना रूठ गए आप, राज्य त्याग देना भी स्वीकार है आपको। इस पद को छोड़ना आपके अधिकार में है, लेकिन आपके इस निर्णय को स्वीकार करना या ना करना, यह मेरा अधिकार है। हमारी 11 पीढ़ियों का संबंध कागज के टुकड़े और मोहर से समाप्त नहीं हो सकता। आप मेरे सेनापति थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मृत्यु भी हमारे इस संबंध को तोड़ नहीं सकती। गजपति महाराज की जय! गजपति महाराज की जय! गजपति महाराज की जय! बड़म्बा के पास हमारे जो कैंप्स हैं उन पर आक्रमण हुआ है। समाचार अच्छा नहीं है, हमें तुरंत जाना होगा। मैंने सुना है कि आपकी माताजी बहुत अच्छी योद्धा थी। आज आपके युद्ध कौशल में वही वीरता देख ली। आज बड़म्बा नरेश का सर गर्व से ऊंचा हो गया। आप हमारी घाव की चिंता मत कीजिए, ये तो हमारा इनाम है। आप सब ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगी आप सबकी। ये शुरुआत है और युद्ध होंगे, हम जीतेंगे हमेशा। बड़म्बा आजाद है और आजाद ही रहेगा। लेकिन आज की रात अगर बड़म्बा की प्रजा गर्व और निडरता से सोएगी तो वो सिर्फ आपके वीरता के कारण, आपके बलिदान के कारण। राजकुमारी कल्याणी की जय! राजकुमारी कल्याणी की जय! राजकुमारी कल्याणी की जय! जय हो तो केवल बड़म्बा की। फ्लेचर, तुमने बड़म्बा को निजी मुद्दा बना के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है, और मैंने सुना है कि बड़म्बा के राजकुमारी से शादी करना चाहते हो, पर अभी तक तुम कह रहे थे तुम्हें हिंदुस्तानी से नफरत है। बहुत कंफ्यूज हो तुम, इसलिए मैं सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूं। तो किसके सामने झुकना चाहते हो? इंग्लैंड की रानी के सामने या भगवान जगन्नाथ के सामने? मत बोल बस। और ऑपरेशन बड़म्बा बंद करो। कंपनी का पैसा तुम्हारे अपने फायदे के लिए नहीं है।
तेजी तो होगी ये लड़ाई अब मेरे लिए। मैंने जो सोचा है वो मैं करके रहूंगा। बड़म्बा और कल्याणी दोनों मेरे हैं और मेरे ही होकर रहेंगे। इतने सालों बाद मैं अपने आप को ढूंढ रहा था। थोड़ा समय लग गया लौटने में, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने देर नहीं की आने में। बाहु के लौटने से मुझे और भी बल मिल गया मां। मेरा बल। महाराज आप यहाँ? कल्याणी कहाँ है? राजकुमारी कल्याणी तो बहुत पहले ही राजभवन के लिए निकल चुकी है महाराज। 2 सैनिक भी हैं उनके साथ। लेकिन राजमहल पहुंची नहीं है। राजभवन नहीं पहुंची तो कहाँ गई? कल्याणी को ढूंढो। यहाँ से राजमहल तक का कोना कोना देख लो, पूरे बड़म्बा में ढूंढो उसे। महाराज क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अपने आप पर तरस खाना छोड़िए, क्योंकि कोई और आप पे तरस नहीं खाने वाला है। ये जो दिल में दर्द है ना, इसे पालिए मत, सूद समेत लौटाइए। कुछ, बस कुछ ऐसा करिए जिससे आप सबकी नजरों में चतुर भी दिखें और ताकतवर भी। अपने घाव भरने हैं तो आपको अपने दादा को चोट पहुंचानी ही होगी। चोट पहुंचाने से ज्यादा जरूरी ये है कि चोट कहाँ पहुंचानी है। दादा का सपना है ना, विद्रोह, उनका ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। राजकुमारी कल्याणी, राजकुमारी कल्याणी, सेनापति जी, क्या हुआ? ये तो राजकुमारी के साथ थे। राजकुमारी कहाँ? कल्याणी,
गुप्तचरों को सूचित कर दो कि वो लोग फिरंगियों के खेमे में जाए। वहां अवश्य कोई होगा जिसे पता होगा कि कल्याणी कहाँ है। शायद गांव वालों को पता हो कि आक्रमण किसने किया है। जो आज्ञा महाराज। हेमा भट्टारी का कल्याणी की रक्षा का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं। पिछले कुछ दिनों में राधामणि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। दुख तो वहां होता है जहां शर्तें हो। मैंने तो बस प्यार किया है आपसे, और जो दुख मुझे मिला भी ना, वो आप ही का था, जिसे बांटना मेरा अधिकार है। पर आज मैं बहुत खुश हूं कि सब अच्छा हो गया। महाराज मुकुंद ने फ्लेचर के सामने उसकी इच्छा के विरुद्ध आवाज उठाई। यही तो ताकत होती है, सच्चाई में, ईमानदारी में। लोगों के डर को दूर करके उनमें एक नई हिम्मत डाल देता है। हाँ राधामणि, सचमुच ऐसा लगा मानो कि कोई चमत्कार हो रहा हो। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन सेनापति के पद से न हटाए जाने के कारण से मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी हैं राधामणि। आने वाले दिनों में त्याग और बलिदान वो और बढ़ जाएंगे। आप इतना सोचते क्यों हैं? जो भी त्याग, जो भी बलिदान हमारी मातृभूमि मांगेगी, हम देंगे ना। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके लक्ष्यों, आपके सपनों का हिस्सा होने मुझे एक मौका मिला। एक बात बताओ, इतना विश्वास लाती कहां से हो? यहां से। बक्सी का जो इतना बड़ा दिल है ना, जिसमें सबके लिए प्यार भरा हुआ है, लेकिन उसमें ना एक छोटी सी जगह सिर्फ मेरे लिए है। मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी सब त्याग सकती हूँ मैं, क्योंकि किसी और चीज का कोई महत्व ही नहीं है मेरे लिए। अग्नि साक्षी है कि तुमने मेरे भेजे गए प्यार भरे तोहफे अग्नि कुंड में जला दिए थे। आज उसी अग्नि को साक्षी मान के मैं तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने वाला हूं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।